बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स क्लिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के सुपर 4 मरहले का आगाज़ आज होने जा रहा है और अच्छी खबर यह है कि शायकीन क्रिकेट को अब स्टेडियम में जाकर मैच देखने की जो है फैसिलिटी दे दी गई है और आज से उसका आगाज़ हो रहा है। लाइनें लगी हुई हैं, मिस मैनेज हो रहा है हर तरीके से, हमने देखा है। अगर वेबसाइट्स की बात की जाए तो वो लिंक जो डाउन हो रहे हैं, अगर ऑन साइट की बात की जाए तो वहाँ पर भी टिकट्स अवेलेबल नहीं है, तो शायकीन को खासी दुश्वारी का सामना है। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा ये कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर 1 आज खेला जा रहा है रेसल स्टेडियम कराची में। जो जीता फाइनल का टिकट कटवा लेगा, जो हारा उसको एक और चांस मिल जाएगा टॉप 2 पोजीशन का। यही तो फायदा होता है। बहरहाल ओवरऑल सिनेरियो क्या रहा सुपर 4 मरहले से पहले तक जितनी भी 8 टीमों ने हिस्सा लिया, क्या परफॉर्मेंसेज रही, इंडिविजुअल प्लेयर्स किस तरह परफॉर्म करते रहे, महंगा तरीन प्लेयर जो बिका पाकिस्तान से साइम अयूब, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, और बाबर आजम का कम बैक होता हुआ हमने देखा कि वो सेकंड नंबर पर इस वक्त मौजूद हैं कौशल मेंडस के बाद इस वक्त जो मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, बाबर आजम। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में वनडे ट्राई सीरीज खेलने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ये कुछ सूरत हाल है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है एजाज वसीम बाकरी साहब, साथ ही साथ अहमद सईद ने मैं ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम। बाकरी साहब, बिल आखिर शायकीन को अब ग्राउंड में जाकर मैचेस देखने का मौका मिल रहा है, लेकिन बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। शायद आदत नहीं रही थी, जिस तरह से मिस मैनेज हो रहा है, ये पहली दफा हुआ या पहले भी ऐसा होता रहा है कि लिंक्स डाउन हो जाना, ऑन साइट टिकट्स अवेलेबल ना होना और शायकीन क्रिकेट जो लंबी कतारों में खार हो रहे हैं? देखिए, एज ए जर्नलिस्ट तो हम इन चीजों को जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि कल कितने बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने प्रेस रिलीज किया, उन्होंने ट्वीट किया तक इसी वक्त शाम को 4-5 बजे, और शाम को 4-5 बजे जब उन्होंने ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके, तो उसके बाद ये सब कुछ होना ही था। अगर इसका दूसरा रुख ये देखें कि लोग कितने बेताब थे ग्राउंड में वापस आने के लिए। आप बिलीव कीजिए कि श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद जब पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंची, तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट फैंस हैं, उनका पाकिस्तान टीम से, पाकिस्तानी प्लेयर से दिल उठ। ठीक है कि 24 घंटे के अंदर वेबसाइट के ऊपर तमाम टिकट्स को अपलोड करना और फिर कोरियर कंपनी के दफ्तर के बाहर जिस तरीके से कराची हो या लाहौर हो, जिस तरीके से फैंस पहुंचे हैं, तो वो चीजें साहब जरे अब 25,000 30,000 की कैपेसिटी है और दोनों शहर 2-2 करोड़ की आबादी के शहर हैं, तो लोग आना चाहते हैं, छोटे शहरों से भी लोग आना चाहते हैं। उन चीजों को साइड पे रख के मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम मुझे इस बात की खुशी हुई है कि जो एक डर था कि लगातार आईसीसी इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान का पहले राउंड से निकल जाना, पाकिस्तानी टीम की बुरी परफॉर्मेंसेस, सो प्लेयर्स जो है, मुझे लगता था कि फैन फॉलोइंग अपनी खोते जा रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से पिछले 24 घंटे का अहवाल जो आप बता रहे हैं, जो कैमरे पे दिखा रहे हैं, इससे कम से कम ये हौसला मिला है कि बुरी परफॉर्मेंसेस के बावजूद मेरा और आपका जो क्रिकेट का शोभा है, सो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। लोग अभी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्यार करते हैं और ग्राउंड में वापस आना चाहते हैं। लेकिन मैं T20 वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगता था कि शायद जो लोगों को मायूसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, देखिए इसमें एक फैक्टर और भी है। इजाज भाई का जितना तजर्बा है, दायरा मैं उनकी बात के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में शायद कोई और स्पोर्ट्स इस तरह से है भी नहीं कि जिसके पीछे शायकीन जाएं। अगर इस तरह की और स्पोर्ट्स पाकिस्तान में डेवलप की जाती या क्रिकेट के कंपटीशन में कोई और स्पोर्ट्स होती, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की टीम की कारकर्दगी है, लोग वहाँ पर शिफ्ट होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई उनके, और यहाँ पर एंटरटेनमेंट के उस तरह से मौके भी नहीं है। तो पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है, उसके साथ साथ PSL का भी अगर हम स्टैंडर्ड देखें, PSL का मतलब जो ग्राफ है, वो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंतजामात की बात करें, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस की बात करें, कोई भी मतलब किसी भी आप पहलू से, किसी भी इंडिकेटर से अगर आप बात करना चाहें। एक सेकंड रुकिए जी प्लीज। भाई साहब, आपको मालूम है पाकिस्तान सुपर लीग की जब 2015 में टीमें बिकी थी, तो 10 करोड़ की और सबसे महंगी टीम 26 करोड़ की कराची किंग्स की थी, और इस बार जो सबसे महंगी टीम बिकी है पिंडीज की 250 करोड़ की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड अप नहीं हुआ? सर बहुत ज्यादा मुझे क्यों लग रही है और आपको क्यों लग रही है? क्योंकि बगैर क्राउड के पाकिस्तान सुपर लीग हुआ है, तो इसलिए हमें वो फीका सा खाली स्टेडियम के अंदर मुकाबले लग रहे थे। अदरवाइज पाकिस्तान सुपर लीग का ना म्यार गिरा है, ना गिराफ गिरा है,
उससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि एक टीम 175 करोड़ की, एक टीम 185 करोड़ की, और पिंडीज 250 करोड़ की बिकी है, जो अली तरीन 105 करोड़ की नहीं खरीदना चाहता था। मुल्तान सुल्तान को बाद में वली टेक ने उनका नाम चेंज किया है, तो स्टैंडर्ड कहां से गिरा है? देखिए बहुत ज़्यादा मतलब एहतराम है आपका, मैं मतलब यकीन अपने आप को मैं इस काबिल नहीं समझता कि मैं आपसे इख्तलाफ कर पाऊँ, लेकिन 2015-16 में डॉलर का रेट भी देखें। 2015-16 से लेकर अब तक 10 साल में पीएसएल को जितना ग्रो करना चाहिए था, पीएसएल ने उतना ग्रो नहीं किया। पीएसएल 8 तक की जो अगर हम बात करें तो उसके जो फाइनेंशियल हमारे सामने ग्राफ्स आते थे और जो हमारे पास उसके व्यूअरशिप के रिकॉर्ड आते थे, उसमें हमें इजाफा नजर आता था। लेकिन पीएसएल 9 भी क्राउड की मौजूदगी में हुआ है, पीएसएल 10 भी क्राउड की मौजूदगी में हुआ है। यस, क्राउड एक फैक्टर है जिसकी वजह से मुतासिर हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पोटेंशियल पीएसएल को अचीव करना चाहिए था वो ये करने में कामयाब हुए हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान, आप मुझे बताएं आपने क्या बेंचमार्क रखा हुआ है? आप चलें इस पे बात कर लेते हैं। इख्तलाफ सीनियर जूनियर मुझे नहीं पता हम में से कौन जूनियर है कौन सीनियर है। मेरा जाती ख्याल ये है कि आईपीएल एक बड़ा इवेंट है, लेकिन उसके बाद बीबीएल ऑस्ट्रेलिया की लीग है, उसके बाद साउथ अफ्रीका की एसए लीग हो या आईएलटी लीग हो, यूएई की पाकिस्तान सुपर लीग आगे बढ़ी है। पाकिस्तान सुपर लीग मैं तो कहीं मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड गिरा है। आप स्टीव स्मिथ को देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग में आगे खेल रहे हैं। इस सदी के अब तक 26 साल हुए हैं इस नई सदी के, असरे हाजिर का सबसे बड़ा बैट्समैन है, और असरे हाजिर का सबसे बड़ा व्हाइट बॉल का जो बैट्समैन है। सर असरे हाजिर के सबसे बड़े बैट्समैन को कोई भी टी20 लीग नहीं लेती। खेल रहे हैं असरे हाजिर के सबसे बड़े बैट्समैन को टी20 कोई भी लीग नहीं लेती। सर ऐसा हरगिज नहीं है। डैरल मिचेल भी तो खेल रहे हैं। क्या डैरल मिचेल को कोई लीग नहीं खेलती है? सैम बिलन को कोई टीम नहीं लेती है? ऐसा हरगिज नहीं है। आईपीएल के लिए आईसीसी ने एक विंडो बना दी है, उस विंडो में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट होती नहीं है। सिकंदर रजा अगर आज पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं तो जिम्बाब्वे का कोई मैच नहीं हो रहा है, कहीं पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती है आईपीएल के लिए। तो थोड़ा सा फैक्ट्स चेक कर लीजिए भाई कि ये विंडो बनती है, जो प्लेयर्स आईपीएल उठाता है वो उठा लेता है, जो आईपीएल नहीं उठाता तो पाकिस्तान सुपर लीग लगातार दूसरा साल आईपीएल की विंडो के साथ क्लैश हो रहा है। ये वजह है। एक सेकंड जी, अगर आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग दो डिफरेंट महीनों में खेली जाए तो राशिद खान ये लीग खेलने के लिए आता है, जो इस वक्त आईपीएल का सबसे बड़ा क्रिकेटर है। इसके अलावा और कितने बड़े क्रिकेटर आकर पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं। बट आईपीएल की मार्केट बड़ी है, वहां पैसा बढ़ा है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं। आईपीएल की खातिर हेनरिक क्लासन और कितने बड़े क्रिकेटर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ी भी है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग कहीं से भी नीचे नहीं गिरी है। देखें आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, और ना ही मेरा ख्याल है कि ये कंपैरिजन होना चाहिए। बनता भी नहीं है। आईपीएल की मार्केट यकीनन बहुत बड़ी है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जिस ग्रोथ रेट के एतबार से अगर हम देखें तो पहली 8 जो आईपीएल थी उनमें हमें देखने मिलता था कि रेवेन्यू जनरेशन भी ज्यादा होती थी, उसमें हमें यह देखता था कि आई बॉल भी ज्यादा आती थी। लेकिन ये जो पीएसएल 10 है, पीएसएल 10 से ऐसा हुआ है कि पीएसएल और आईपीएल इकट्ठे होती है। पीएसएल 9 में क्या हुआ है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो हम जिन चीजों के मुताबिक जिन तयन करते हैं किसी भी लीग के कामयाब होने का, सर मैं आपको फिर लाजवाब कर दूंगा। आपको पता है सर आप मेरे से बड़े भी हैं, आप काबिल एहतराम भी हैं, आप मुझे लाजवाब कर सकते हैं, मैं इसको अपने लिबास से फख्र समझता हूं, लेकिन मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें प्लीज। पाकिस्तान सुपर लीग के, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान सुपर लीग के डिजिटल राइट्स कितने के बिके आपको पता है? मुझे बता दीजिए भाईजान। बात यह है कि मैं इतना बताइए सर, पाकिस्तान सुपर लीग के डिजिटल राइट्स कितने के इस दफा बाकी तमाम सालों से महंगे तरीन बिके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से अमाउंट का पता है आपको अमाउंट का पता है? एग्जैक्ट फिगर अरब रुपए के वली टेक ने खरीदे हैं। 26 अरब रुपए के, और इससे पहले ये तकरीबन 2-3 अरब तक जाती थी बात। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट रहे कि इस दफा जो है उस तरह से आई बॉल्स नहीं मिल पाए वसीम भाई। एजाज भाई नीचे जा रही है ना, करे ना यार। नहीं मेरी बात सुनो ना, अनफॉर्चुनेट उस लीग का हम क्या करें? मैं आपकी तरह मेरी तैयारी भी नहीं है आपकी तरह, मेरा तजर्बा भी नहीं है आपकी तरह, लेकिन मैं उस लीग का क्या करूं जिस लीग से मुझे 4 प्लेयर नहीं मिल रहे? मैं उस लीग का क्या करूं जिसको देखने के लिए 10 बंदे वहां पर लाइन में लगे हुए हैं लेकिन उनको देने के लिए टिकटें नहीं है?
मैं उस लीग का क्या करूं जिसको चला वो लोग रहे हैं जिनको क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता। मैं उस लीग का क्या करूं, मैं उसके जो हैशटैग बन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो उसके पैसे आ रहे हैं, हम उसकी आमदनी का क्या करें जब पाकिस्तानी क्रिकेट उसे इंप्रूव नहीं हो रही और आपने पिछले 10 सालों में ये स्टैंडर्ड सेट किया कि अच्छा चले सवाल आपके साथ आगे, इसमें से एक सवाल यही वाला ले लेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को इससे क्या मिला है? एजाज भी पाकिस्तान क्रिकेट महंगा 3 प्लेयर साइम अयूब है इस लीग का। साइम अयूब का 1 रन 8 लाख रुपए का बढ़ा है। हम क्या करें फिर उस लीग का जो पैसे कमा के देगा क्रिकेट नहीं बेहतर होगी? हम क्या करें उस लीग का जो हमें रेवेन्यू दे रही है लेकिन उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नहीं आ रही? हम क्या करें उस लीग का जो 10 साल पहले, हम उस लीग का क्या करें जो 10 साल पहले शुरू हुई थी लेकिन स्टेडियम अभी तक 4 के 4 ही हैं पाकिस्तान में? क्या करें उस लीग? जवाब ले लें जी, जवाब ले लें, फिर मुझे ब्रेक भी लेना है। जी इजाज भाई। सर जी जज्बाती होने की हरगिज जरूरत नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग इस साल फैसलाबाद में भी होने जा रही थी, मुल्तान में भी होने जा रही थी, कुछ मैचेस पेशावर में भी एक मैच शेड्यूल था। अपने फैक्ट्स को चेक कर लीजिए। आप मुझे लगता है अपडेटेड नहीं है। ये तो जो क्राइसिस हुआ है उस क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया है। जहां तक प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। साइम अयूब पे बात कर लेते हैं। साइम अयूब का पाकिस्तान की टीम हो या कुछ भी हो, उसका पिछले 2-2.5 साल से उसका यही हाल चल रहा है। आपका तो कप्तान आगा भी इस लीग के अंदर नहीं चल सका है। जहां तक आप ये कहते हैं कि हमें 4 प्लेयर्स नहीं मिले हैं। मोमिन की परफॉर्मेंस आपने देखी, यासिर की परफॉर्मेंस आपने देखी, नईम की परफॉर्मेंस देखी, आपने माज सदाकत की परफॉर्मेंस देखी, साद की देखी, अरफात मिनास की देखी, समीर मिनास की देखी, अली रजा की परफॉर्मेंस देखी। आप बताइए मुझे, ये जब पीएसएल खत्म होगा ना, फिर मुझे वही शादाब खान नजर आएगा, फिर मुझे वही शाहीन आफरीदी नजर आएगा, फिर मुझे वही बाबर आजम नजर आएगा, वही मोहम्मद रिजवान नजर आएगा। ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं अपडेटेड यकीनन नहीं हूं, मेरी तैयारी भी नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस भी आपसे कम है, लेकिन मैं जज्बात में इसलिए आता हूं कि मैं फैन में शुमार होता हूं। मुझे जो है ना इस क्रिकेट की बेहतरी चाहिए पीएसएल से, जो मुझे नजर नहीं। अच्छा इजाज भाई, आप भी जरा पानी पिए। अहमद सईद को मैं पानी पिलाता हूं। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस दिन को कंटिन्यू करते हैं यहां से। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के प्लेऑफ मरहले के हवाले से। आज मैच है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जो कि शायकीन क्रिकेट जो हैं वो ग्राउंड में जाकर ये मैच देख सकेंगे। एक तवील इंतजार, पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, प्लेऑफ के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अलाउ कर दिया गया। चले अब जो है वो देख सकते हैं। और इस पर भी ये कहा गया है कि किफ़ायत मुहिम जो है उसको जारी रखना है। आपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ नहीं करनी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल की बचत हो सके। कराची में पहला मैच है, वहाँ के जनरल क्लियर के टिकट 500 रुपये रखी गई है, जबकि अभी लाहौर में फाइनल का टिकट जो फाइनल हुआ है उसमें मिनिमम जो जनरल क्लियर का टिकट है वो 1500 रुपये का है और उसमें भी लाइनें लगी हुई हैं। अहमद सईद साहब, तगड़ी टीम आज कौन सी लग रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर पेशावर ज़ल्मी? क्योंकि एक तरफ शादाब है, एक तरफ बाबर है। बाबर आजम जो है वो नंबर 2 है इस वक्त टॉप स्कोरर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। देखें, सबसे पहले तो ये टिकट की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कि ये भी एक इंडिकेटर होता है कि आपकी लीग जो है वो कितनी बड़ी है या कितने लोग उसको देखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो टिकट की प्राइस है वो खुद भी ये बता रही है कि पीएसएल की ब्रांड वैल्यू जो है वो कहाँ तक पहुँची है। दूसरी बात यह है कि जो आपने सवाल पूछा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के मैच का, मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी का कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा हमें इस वक्त बेहतर नज़र आ रहा है इस टीम में। और एक बात ये भी होती है कि जाहिर है कि आप जब एक स्ट्रीक में आ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी ज़रा डिफरेंट होता है। तो पेशावर ज़ल्मी कॉम्बिनेशन अच्छा है, कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो मेंटेन नज़र आ रहा है, हमें ज़्यादा कॉम्पैक्ट नज़र आ रहा है, रोल्स रिफाइन नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को हम देखें तो उनके कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अभी तक अंडर परफॉर्म करते आ रहे हैं। मतलब जो उनकी एक ऑलराउंडर सेंट्रिक फॉर्मेशन होती है पीएसएल के अंदर, उनमें कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए हैं उस तरह से जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है परफॉर्म करना। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि समटाइम्स आप उस बड़े मैच का इंतजार कर रहे होते हैं कि जहाँ पर आकर, फॉर एग्जांपल अगर हम हैदर अली की बात करें, वो अभी तक उन्होंने को बहुत ज़्यादा कारनामा से अंजाम नहीं दिया है इस पीएसएल के अंदर, तो हो सकता है कि वो ये मैच उनके लिए टर्निंग पॉइंट। अगर तो ऐसा होता है तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड कहीं ना कहीं टफ टाइम दे पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच को पेशावर ज़ल्मी की टीम, गिवन के कराची कंडीशंस हैं, कॉम्बिनेशन उनका बेहतर है, उनकी जो अलाइनमेंट है प्लेयर्स की वो भी आपस में बहुत बेहतर है, उनका जो डग आउट है जिसमें अजहर महमूद हैं, अजहर अली हैं, और मतलब जो पूरी एक कॉम्बिनेशन आपको जेल इन हुआ हुआ लगता है। तो मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी आज के इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उसमें बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जिसमें एक नाम इफ्तिखार अहमद का भी है। अहमद सईद साहब, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनसे कहीं गलती से किसी उसने पूछ लिया जर्नलिस्ट ने कि आप जो है वो प्रोफेशनल बॉलर बनने जा रहे हो। उन्होंने कहा भाई साहब 1 मिनट रुको, प्रोफेशनल बॉलर, मेरी 300 विकेट्स हैं डोमेस्टिक में। तो उन्होंने जवाब दे दिया। अब 300 विकेट्स उसने लिए हैं उन्होंने, सॉरी, तो अब उनकी एज का तयन हो पाएगा इससे कि नहीं?
देखें एज का तयन तो उस वक्त होता है जब वो अपना एक वो जिसे कहते हैं लॉन्ग हैंडल निकाल के छक्का मारते हैं, तो फिट तो वो भी हैं, ये तो उनके फिटनेस के हिसाब से अगर देखें तो इस लिहाज से तो वो भी यंग आपको नजर आते हैं। लेकिन अगर इफ्तिखार अहमद ने भी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बॉलिंग की बुनियाद पर जज करनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि साइम अयूब की बॉलिंग भी ठीक है, वो भी बॉलिंग की टीम में आ सकता है, वो भी बॉलिंग के बेस पर नंबर 1 ऑलराउंडर बन सकता है। तो मुझे ये लगता है कि PSL का जो अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले, PSL से प्रॉब्लम ये हुआ है असल में कि प्लेयर्स को जो उनका अपना रोल था, जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन वाला या स्पेशलिस्ट बॉलर वाला, उससे निकल के प्लेयर्स को चूंकि स्पॉटलाइट में आने का शौक है, तो वो स्पॉटलाइट बैटिंग से नहीं मिले, चलो बॉलिंग से ले लेते हैं। और फिर आपको एक और बात ये सिखाई गई कि स्टैट्स जो है वो फ्लोट किए जाते हैं इस लीग के अंदर बार बार, और ऐसे अजीबोगरीब किस्म के स्टैट्स जो है वो यहाँ। अब इफ्तिखार अहमद को अपना आप साबित करने के लिए ये बताना पड़ रहा है कि मेरी 300 से ज्यादा विकेटें हैं, जबकि इफ्तिखार अहमद का रोल पाकिस्तान की टीम में ये नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो रोल्स की तमाम प्लेयर्स के अंदर, इफ्तिखार तो एग्जाम्पल है इसकी, और जाहिर है कि ये जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आकर करते हैं, यही उनके माइंडसेट को भी बताता है कि किस किस्म का माइंडसेट जो है वो कल्टीवेट हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मीडियोकर माइंडसेट है कि जिसकी वजह से कोई प्लेयर चैंपियन नहीं बन पाता, और ये टीम जिसको हम देखना चाहते हैं कि वो परफॉर्म करे, PSL से प्लेयर लाकर आपने पाकिस्तान की टीम में भरे, तो यही वाला माइंडसेट, एक तो टेक्निकल डेफिशिएंसी होती है जो जाहिर है कि पूरी नहीं हुई हुई आपने, क्योंकि 4 डे क्रिकेट नहीं खेली, तवील अरसा हो गया, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं जाते, आपकी जो डिटेलिंग होती है स्किल के अंदर वो नहीं हुई। एक तरफ तो आप टेक्निकल डेफिशिएंसी लेके आते हैं, दूसरी तरफ आप अपना ये जो एक अजीबो गरीब सा एक माइंडसेट है, पैटी माइंडसेट, इसको भी लेकर आप पाकिस्तान की टीम में आते हैं, जिसकी वजह से जिससे ड्रेसिंग रूम का माहौल भी जाहिर है कि उस तरह का बनता है। और फिर जब नए लड़के इनमें आते हैं, जो काफ़ी सारे नाम अभी गिनवाए गए यहाँ पर कि फलां लड़के के, तो जब ये फलां लड़के जो है पाकिस्तान की टीम में आते हैं, तो फिर इनको क्या हो जाता है? अगर ये PSL के इतने अच्छे परफॉर्मर हैं और PSL इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो प्लेयर बनाती है, तो इनको फिर पाकिस्तान की टीम में आकर क्या हो जाता है? तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, फंडामेंटली रॉन्ग इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रक्चर। और वो ये है कि हमने लोगों को बहुत छोटी कामयाबी के ऊपर मुतमईन होना, बहुत छोटी कामयाबी के ऊपर हमने लोगों को खुश होना सिखा दिया है। और हमने ना सिर्फ ये कि इसकी हौसला अफजाई की है, बल्कि हमने इसको अपने उसके अंदर PCB की हिरार्की के अंदर भी हमने उन लोगों को ला कर लगाया है कि जो इस बात की हौसला अफजाई करते हैं कि आप एक छक्का मार के पता नहीं क्या बन गए हैं, आप एक विकेट लेकर पता नहीं क्या बन गए हैं। साइम अयूब एक विकेट ले तो वो पाकिस्तान की टीम में भी आकर नया बॉल करेगा, इफ्तिखार अहमद विकेट ले तो वो भी अपने आप को बॉलर के तौर पर प्रेजेंट करना शुरू कर देगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये वो माइंड सेट है जिसकी वजह से हमारी पूरी क्रिकेट जो है वो आज इस साल पर पहुंची है। अनफॉर्चुनेटली जी, बिल्कुल ठीक है, जिसका जो रोल है वो कंटिन्यू करे तो वो बेहतर है, ताकि वो आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद साबित हो सके। अब किसने क्या परफॉर्म किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, प्ले ऑफ से पहले तक, जिस तरह से साइम अयूब की तो बात कर दी कि उनका एक रन जो है वो 8 लाख में पड़ा है हैदराबाद किंग्समैन को। दीगर प्लेयर्स ने क्या किया, आने वाले शोज में इस पर फर्दर भी बात करेंगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को डिस्कस करेंगे, कौन ऐसा सीनियर प्लेयर है जो वापस आने की तैयारी में, और कौन सा ऐसा यंगस्टर है जिसका चांसेस जो है वो ब्राइट हैं कि वो पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो पहले डोमेस्टिक में मजीद रगड़ा खाए और उसके बाद नेशनल टीम में आए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।